हेलो गाइस। तो आज हमारी टॉपिक नंबर 3 की आगे वाले पॉइंट्स की रिवीजन हम करेंगे। तो देखो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब देखो नाम में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी यानी क्या करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अब एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो उसे करते वक्त, एंटिटी को समझते वक्त क्या क्या समझना होगा। तो फर्स्ट होता है रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या क्या समझना होता है, AFRF मीन्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके जो कुछ भी इंडस्ट्री फैक्टर्स है, रेगुलेटरी फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसे समझना होगा। देखो इसके ऊपर ही पूरे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है। तो देखो रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स इंक्लूड, इंडस्ट्री फैक्टर्स के अब अंदर क्या क्या आता है, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आता है, सप्लायर आते हैं, कस्टमर आते हैं, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो आता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आते हैं। अब ऐसे मैटर्स जो जिसके अंदर मार्केट्स एंड कंपटीशन इन्वॉल्व होता है, यानी क्या एंटिटी सीजनल एक्टिविटीज के अंदर है। फॉर एग्जांपल अब क्या चालू है, बारिश का मौसम है, अब इसके अंदर सीजनल, अब अगर हम अम्ब्रेला लेते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हो उसे बनाए जाएंगे और उसका सेल क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। क्या यही यही अम्ब्रेला का जो सेल है, क्या वो सेल बाद में होगा, विंटर में होगा? नहीं, नहीं, तब तो कोई यूज़ नहीं करेगा ना। अगेन अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू एंटिटीज प्रोडक्ट्स, यानी एंटिटी के जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी टेक्नोलॉजी है वो। द इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करती है, एंटिटी ऑपरेट करती है। क्या देता है, स्पेसिफिक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम नेचर ऑफ बिजनेस और डिग्री ऑफ रेगुलेशन। रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स इंक्लूड द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। Among other matters, the applicable, इसके अंदर क्या आता है, applicable financial reporting framework and legal and political environment, यानी इंडस्ट्री फैक्टर्स, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, साथ में जो कुछ भी, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, कंपटीशन आएगा, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आएगी, सीजनल एक्टिविटीज आएंगे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आएगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी आएगा। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या आएगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस आएंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा। इसमें सारे सिर्फ सिर्फ नाम ध्यान में रखने, क्या क्या नाम ध्यान में रख, क्या क्या मैटर्स, क्या क्या एग्जांपल्स है वो। अब नेचर ऑफ एंटिटी, अब एंटिटी का नेचर क्या है ये जानने के लिए क्या होगा, तो उसका ऑपरेशन क्या है, कौन से काम में वो इन्वॉल्व है, क्या क्या काम करती है, उसकी ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कौन है, ओनर कौन है, कौन उसे मैनेज करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, क्या उस सबको रिकॉग्नाइज करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स क्या है, हाँ, फिर क्या वो प्लान्स टू मेक, या इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर उसके इन्वेस्टमेंट है, उसके टाइप्स क्या है, और आगे जाके इन फ्यूचर्स में वो उसका किसी बात के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का कुछ प्लान है या नहीं। द वे दैट एंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है और किस तरह से फाइनेंस करती है। टू इनेबल द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, और इसकी वजह से क्या होगा, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन समझेंगे, अकाउंट बैलेंसेस समझेंगे, डिस्क्लोजर समझ में आएंगे। देन क्या है उसके बाद में, एग्जांपल ऑफ मैटर्स दैट ऑडिटर में कंसिडर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी के नेचर को समझने के लिए ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करता है। बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर वो किस तरह से करती है, जैसे रिवेन्यू का सोर्स क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसके क्या है, ऑपरेशंस, कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कौन कौन से है, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फिर उसके फाइनेंस क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या है,
द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, एंटिटीज का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बाद में वो क्या अंडरस्टैंड करें, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करती है, क्या उसका गोल लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के लिए है, ये सब कुछ मैनेज करना हुआ। एंटिटीज कंडक्ट्स ऑफ इट्स बिजनेस इन इट्स कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इसे रिस्पॉन्ड करने के लिए एंटिटीज के मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होगा, ओवरऑल प्लान्स फॉर द एंटिटी को डिफाइन करना होगा, स्ट्रैटेजीज आर द अप्रोचेस बाय व्हिच मैनेजमेंट इंटेंड्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रैटेजीज ये क्या होती है, अप्रोचेस होती है जो